जय श्री हरि। आज मौनी अमावस्या है और कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज के अंदर। बहुत सारे साधु महात्मा वहां पहुंचे हुए हैं और कल से है गुप्त नवरात्रि। तो ये गुप्त नवरात्रि में हम बात करेंगे कि गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि हैं वो काली भगवती के 10 महाविद्या के रूप हैं, 10 रूप हैं। उन देवियों की पूजा होती है जिसमें काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, धुमावती, कमला, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, इन देवियों की पूजा होती है। तो इन देवियों का पहले तो रूप आप देखिए कि काली अपने आप में तामसिक देवी है, तारा, धुमावती जो कि माँ पार्वती ने अपने यज्ञ में, माँ सती ने जब यज्ञ में आहुति दी थी अपने शरीर की, तो उसमें से जो धुआं निकला था, उस धुएं से जो आकृति बनी थी वो धुमावती की थी। वो बेहद डरावनी है, मुंड मालाएं लाश को चबाती हुई और विधवा का रूप, बाल खुले हुए, मुंह झुर्रियों वाला वृद्धा। तो बहुत भयानक धुमावती माता का रूप है। ऐसे ही बात करेंगे छिन्नमस्तिका की। तो जब माँ पार्वती की सखियों को प्यास लग रही थी और पीने को कुछ नहीं था, तो माँ ने अपना ही सर काट के उसमें से रक्त की 3 धारा गई थी और 2 उनकी सखियों को और 1 माँ के खुद के स्वयं के मुख में। तो ये भी एक खौफनाक सा रूप है माँ भगवती का, जो कि एक आम इंसान इन रूपों को झेल नहीं सकता, खास तौर से वो जो कि गृहस्थ जीवन में है। अब बात करेंगे षोडशी की। तो ऐसी जितने आप 10 महाविद्या के रूप देखेंगे तो वो बहुत तामसिक और बहुत ही ज्यादा क्रोध वाले रूप हैं। कभी भी इन देवियों की पूजा आपको गृहस्थ में नहीं करनी चाहिए। अगर गृहस्थ में करना भी है तो गुरु के सानिध्य में करें और आपका एकांत में कमरा होना चाहिए, एकांत में कमरा और गुरु के सानिध्य में। और इसमें जरा सी भी चूक आपके प्राणों के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि ये देवियों का जो रूप है ये बहुत भयानक है। उसी जब आप किसी भी एक देवी का आह्वान करते हैं तो 21 से 40 दिन के अंदर तो आपको कपा देगी, अगर आप में शक्ति और आपने एकदम ध्यान पूर्वक इन देवियों को पूजा। और उससे पहले अगर आपको इनको पूजना है और घर में आप इनकी कलश स्थापना रखते हो, घट स्थापना किसी के कहने पे रख देते हो, तो अब ये सोच लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर करना है तो गुप्त, यानी कि गुप्त रूप से ही इनको करना है। इनका कलश घट स्थापना उजागर नहीं कर सकते आप कि आपने आते जाते मंदिर के सामने घट स्थापना कर रखी है, जी हम तो 9 गुप्त नवरात्रे मना रहे हैं। ऐसा कहना भी गलत होगा आपके लिए कि हम तो गुप्त नवरात्रे रख रहे हैं और आज हमारा व्रत है। ये सब इन गुप्त नवरात्रों में कभी भी उजागर नहीं करते। ये विद्या गुप्त है और गुप्त की गुप्त ही रखनी पड़ती है। यदि आपने इन विद्याओं के बारे में उजागर किया या अपनी पाठ पूजा के बारे में उजागर किया तो वैसे ही आपकी ये व्रत भी टूट गया, संकल्प, और उपवास है वो भी खत्म हो गया। दूसरा आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा इसका। तो इसलिए उजागर जो नवरात्रे होते हैं, चैत्र के और शारदीय नवरात्रे, उनको आप खूब आराम से ढोल बजा के जागरण करके माँ भगवती का मंडप सजा के कीजिए। लेकिन गुप्त नवरात्रे तांत्रिक अघोरी साधुओं के लिए होते हैं उनके। और यदि आप कुछ माँ विद्या की सिद्धियां करना चाहते हैं तो ये आप कीजिए, अन्यथा आप इनको घर पे घट स्थापना से लेके कोई भी कार्य गुप्त नवरात्र में मत कीजिए, साधना वाले, पूजा वाले। हाँ, माँ भगवती के नाम से गुप्त रूप से आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में, या माँ भगवती के नाम से कन्याओं को चुपचाप भोजन करा सकते हैं। ऐसे कुछ काम करने तो आप कर लीजिए। या गुप्त रूप से आपको पाठ पढ़ना है दुर्गा सप्तशती का, वो कर लीजिए, लेकिन घट स्थापना मत कीजिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो उजागर हो, जो किसी के सामने आए। और इनकी पूजा सुबह नहीं, रात्रि काल में ही होती है, रात्रि के पहर में होती है। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले आ चुके होंगे कि गुप्त नवरात्रि मनाइए और आपके रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, लक्ष्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, काम बन जाएंगे। गुप्त नवरात्रि अगर करने हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में कीजिए। कोई कार्य की आपको संकल्प लेके करना है तो वो गुप्त रूप से कीजिए, एकांत वास में कीजिए और जमीन पे शयन कीजिए।
आपको पलंग पे नहीं सोना है, आपका सोने का भी जमीन पे होना चाहिए और कंबल के उस पे सोना चाहिए आपको। तो इसके बहुत सारे नियम है। अगर यदि आप पूछना चाहते हैं अगले नवरात्रों के लिए, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछिए, हमसे जितना हो सकेगा सरल उसमें आपको बताएंगे। धन्यवाद।